ASC Coaching Institute, your gateway to success. सब अल्टरनेटिंग करंट, कौन सा? अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, ये नया टॉपिक है बच्चों। इसमें हम लोग जो आज के लेक्चर में पढ़ेंगे वो होगा इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड अल्टरनेटिंग वोल्टेज। ठीक है, दूसरा हमारा टॉपिक रहेगा इसमें बच्चों डिफरेंट पैरामीटर related to alternating current, like उसका एम्पलीट्यूड, ठीक है, टाइम पीरियड, और थर्ड पे हम लोगों ने पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी। फिर हम बच्चों नेक्स्ट थर्ड जो चीज पढ़ेंगे वो होगा मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, और चौथी चीज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, तो ये हम इस आज के टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे फेज। तो ये आप लोग नोट करें या नहीं करें? ठीक है, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे आरएमएस के बाद पढ़ेंगे बच्चों फेज एंड फेज डिफरेंस। ठीक है, 6 नंबर पढ़ेंगे हम लोग फेज एंड फेजर डायग्राम। ठीक है, फिर हम लोग इसके क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था, ये 5 मिनट का कल के लिए था, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। क्या होती है बच्चों आरएमएस वैल्यू? आरएमएस अपने आप में एक एब्रिविएशन है, तो इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं क्या होता है। आरएमएस देखो बच्चों, आर फॉर होता है रूट, एम फॉर होता है बच्चों मीन, और एस फॉर होता है क्या? स्क्वायर। ठीक है, अब किसी भी करंट की आरएमएस वैल्यू फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पर एसी की बात करें। किसकी? एसी बोले तो अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट को एक इक्वेशन यानी कि वेव इक्वेशन के माध्यम से जो है वो लिखते हैं आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब हमें इसकी क्या करनी है? आरएमएस वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए आरएमएस जो लिखा हुआ है फर्स्ट सीक्वेंस, ये एक्चुअल सीक्वेंस होता नहीं है। सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस का उल्टा होता है। पहले हम लोग स्क्वायर करते हैं, फिर मीन निकालते हैं, और फिर करते हैं क्या? रूट। ठीक है, मान लीजिए कोई भी करंट है, किसी भी करंट की आरएमएस वैल्यू फाइंड करने के लिए पहली चीज है उस करंट का स्क्वायर करना। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या है? उसका मीन निकालना, मीन दैट एवरेज निकालना। तो मीन कैसे निकालते हैं? जिसके करेस्पॉन्डिंग वो चेंज हो रही है उसका इंटीग्रेट करना है, और उसको पूरे टाइम पीरियड से क्या करना है? डिवाइड करना होता है। तो लिमिट जो भी होगी 0 to t या t to 0। ठीक है, या यहाँ पे लिख सकते हो आप और लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, LL टू UL। ठीक है, फिर थर्ड नंबर पे क्या करेंगे? अंडर रूट। क्या करेंगे? अंडर रूट करेंगे। तो ये इसका सीक्वेंस है, और फिर मैं इसको बड़े फॉर्म में करता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए। आरएमएस हेडिंग है आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, ये वी स्क्वायर नहीं है, यूएल है। यूएल बोले तो अपर लिमिट, ये है बच्चों यूएल बोले तो अपर लिमिट, और एल बोले तो लोअर लिमिट। ठीक है, नोट कर दीजिए। क्या होता है अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज?
अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज, दो चीजें मैंने लिखी बच्चों, एक तो करंट और दूसरी लिखी मैंने वोल्टेज। क्या लिखा? वोल्टेज। तो ये अल्टरनेटिंग कब होंगे? हाँ भाई, अल्टरनेटिंग बताइए। किसी भी करंट का या वोल्टेज का अल्टरनेटिंग होना कब कहा जाएगा कि ये अल्टरनेट है? देखिए, जब किसी भी करंट का या वोल्टेज का, दो चीजें होती है इसके पास, एक तो मैग्नीट्यूड, ठीक है, और दूसरी डायरेक्शन, ठीक है। जब किसी भी करंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कॉन्टिन्यूअसली, क्या, कॉन्टिन्यूअसली चेंज हो और उसकी डायरेक्शन भी पीरियोडिकली चेंज हो, ठीक है ना। अ करंट एंड वोल्टेज इज सेड टू बी क्या अल्टरनेटिंग व्हेन इट्स मैग्नीट्यूड चेंजेस कॉन्टिन्यूअसली एंड डायरेक्शन, क्या नाम है, पीरियोडिकली चेंज हो, तब इसको क्या बोलेंगे? अल्टरनेटिंग करंट। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों इसको? रिप्रेजेंटेड बाय साइन कर्व और कोसाइन कर्व। कैसे करते हैं? साइन कर्व और कोसाइन कर्व। बताओ, साइन कर्व कौन सा होता है बच्चों? जो मीन पोजीशन से स्टार्ट होता है, ठीक है, और कोसाइन कर्व कौन सा होता है? जो एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो आप हेडिंग लिखें इसके अंदर, क्या लिखा आपने? अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज। इसके अंदर लिखें, सब हेडिंग लिखी, अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज, लिखें अ करंट और वोल्टेज इज सेड टू बी अल्टरनेटिंग, a current and voltage is said to be alternating, is said to be alternating voltage or current is said to be alternating if it changes continuously, if it changes continuously in magnitude, if it changes continuously in magnitude and periodically in direction. Periodically in direction. It, next लिखेंगे, it can be represented, it can be represented, it can be represented as sine curve और cosine curve, sine curve और cosine curve, क्या बच्चों? साइन कर्व और कोसाइन कर्व। देखिए, ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए मैं बताऊं कैसे किसी को बोलेंगे। देखिए, अगर मेरे पास आई है और आई जो है वो डायरेक्शन में और मैग्नीट्यूड में चेंज हो रही है कॉन्टिन्यूअसली, ठीक है, तो इसको लिखेंगे बच्चों आई साइन ओमेगा टी, या वी है तो वी नॉट साइन ओमेगा टी, या आई नॉट कॉस ओमेगा टी, या वी नॉट कॉस ओमेगा टी, ठीक है। अब दो तरह से है बच्चों, इफ आई एंड वी इज फंक्शन ऑफ साइन, ठीक है, इफ आई एंड वी इज फंक्शन ऑफ कॉस, ठीक है। तो अगर साइन का फंक्शन होगा तो जो आपकी वेव बनेगी वो कैसी बनेगी? साइन वेव होगी, इस तरह से। और अगर आपका आई और वी अगर फंक्शन होगा कॉस का तो वेव बनेगी कुछ इस तरह से, ठीक है। अच्छा बताइए बच्चों, अब ये वेव यहां से चलना स्टार्ट करा, यहां से स्टार्ट करने के बाद किसी टाइम बाद ये अपनी मैक्सिमम पोजीशन पर पहुंच गई, ठीक है। तो जिस मैक्सिमम पोजीशन पर ये वेव पहुंची उस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस पर, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड, और ये होता है इसका मैक्सिमम वैल्यू। क्या होता है ये? मैक्सिमम वैल्यू। एक वेव अपना पूरा एक साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम ट्रेवल करती है, टाइम टेक करती है, वो कितना टाइम होता है? टाइम पीरियड, उसको क्या बोलते हैं? टी। यहां तक टाइम कितना हुआ? टी। बताइए, यहां तक पूरी वेव बनी, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल और एक नेगेटिव हाफ साइकिल मिला करके क्या बोलते हैं? एक पूरा वेव है। अब इस वेव को यहां से यहां पहुंचने में कितना टाइम लगा? टी। बताइए, तो फिर यहां पर कितना लगेगा इसको? टी बाई टू। बताइए, फिर 1/4 चलने में कितना लगेगा? टी बाई 4, और तो 3/4 3 टी बाई 4, ठीक है। अब बताइए, ये वेव चलना यहां से स्टार्ट किया और यहां पर कितना टाइम था? 0। अब ये टी बाई 4 पे कहां पहुंची? यहां पर,
ठीक है, तो ये इसने स्टार्ट ही कहां से किया था, एक्सट्रीम पोजीशन से, तो इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो कितना होगा, यहीं पर आई नॉट। ठीक है, फिर यहां पर कितना टाइम होगा इसका, t/2, और यहां पर 3t/4, और ये यहां पर इसकी वेव एक कंप्लीट होगी कहां पे, यहां पे। अगर मैं कंप्लीट की बात करूं तो ये कंप्लीट वेव है यहां पे, कितने टाइम पे, t टाइम पे। ठीक है, तो एक में जो आई और वी फंक्शन है वो किसका है, साइन का है, एक में कोसाइन का है। अब इसके अंदर कुछ बातें हैं जो हमें जानना जरूरी है, जैसे क्या क्या है बच्चों बताइए। आई क्या है, करंट है। कब है ये करंट, करंट एट इंस्टेंट टी, किसी इंस्टेंट टी पर करंट है, इसकी बारे में इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट आई। फिर आई नॉट क्या है बच्चों, आई नॉट क्या है, आई नॉट को बोलते हैं बेटा पीक वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, अब एक चीज और आ रही है बच्चों इसके अंदर, ओमेगा। ओमेगा क्या होता है, बोलो, ओमेगा क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। वेरी गुड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। बताइए ओमेगा में और फ्रीक्वेंसी में और टाइम पीरियड में क्या रिलेशन होता है, ओमेगा इज इक्वल टू होता है बच्चों 2πf, या ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2π अपॉन कैपिटल टी। एफ और टी में एक रिलेशन होता है, वो क्या होता है, एफ इज इक्वल टू 1/t या टी इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, अब बताइए यहां पर एफ क्या है और टी क्या है, बोलो, एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी, एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी, और टी क्या है, टाइम पीरियड। ठीक है, तो ये व्हाट अबाउट अल्टरनेटिंग वेव एंड करंट, वोल्टेज एंड करंट, आप इसको नोट कर लीजिए।